तो तकरीबन 23 लाख सरकारी कर्मचारी जिनको इस नई पेंशन स्कीम से लाभ होने वाला है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। लोमस दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ मौजूद है सरकारी कर्मचारी। तो वहीं हमारे साथ राघवेंद्र भी जुड़ गए हैं लखनऊ से। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। लोमस, आपके साथ क्योंकि सरकारी कर्मचारी मौजूद हैं, ये जो नई स्कीम आई है पेंशन स्कीम, वाकई ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर इसको देखा जाएगा? बिल्कुल गायत्री, क्योंकि हर एक सरकारी कर्मचारी का सपना होता है जब वो बुजुर्ग हो जाए या वृद्धा में चले जाए तो उनको एक पेंशन मिले। और उसी पेंशन को लेकर के जो सरकारी कर्मचारी थे वो एक लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार ने उनकी बात मानी और यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। और हमारे साथ कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो लगातार ही इस पेंशन स्कीम को लेकर के एक लड़ाई लड़ रहे थे। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनकी लड़ाई जो थी वो पूरी तरीके से साकार हुई। सरकार ने भी ये बात मानी और सरकार ने ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लॉन्च किया। किस तरीके से आप देखते हैं शिव जी, क्योंकि लंबी लड़ाई थी और लड़ाई को आपने एक मुकाम तक लेके गए, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये 20 साल का संघर्ष है हम लोगों का। 1 जनवरी 2004 से इस स्कीम को लाने का काम हुआ था और तभी से ऑल इंडिया रेडियो फेडरेशन और जो हमारे जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के लोग हैं वो इसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे थे। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इसका संज्ञान जो है वो हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री ने लिया। और इससे पहले भी उन्होंने, जब हमने हड़ताल का नोटिस दिया था 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद में, उसमें भी पहला मुद्दा जो है हमारी यही था कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। उस समय सरकारी कॉर्पस में जो है बढ़ोतरी की गई थी। एक श्रीनिवासन कमेटी बैठाई गई थी। उस श्रीनिवासन कमेटी ने कहा था कि 12% जो है वो कर्मचारी का कटना चाहिए और 12% जो है वो सरकार देगी। लेकिन जब कैबिनेट में ये विषय लाया गया तो मुझे बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नहीं, सरकारी कर्मचारियों पर इसका भार नहीं डालना चाहिए। ये 4% जो है वो सीधे तौर पर सरकार को बर्दाश्त करना चाहिए। हमारे स्वर्गीय अरुण जेटली जी उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने काफ़ी हिसाब किताब समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी जी ने उनकी बात नहीं मानी और 14% जो है 4% बढ़ा हुआ हिस्सा सरकारी ने देने का काम किया। तो उन्होंने इसको सीधे संज्ञान में लिया। हमने पूरा संघर्ष किया है लगातार इसके लिए और 23 में तो पूरा साल हम लोगों ने संघर्ष किया है। फाइनली रामलीला मैदान में इतनी बड़ी रैली हुई, उसके बाद में ये सोमनाथन जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और उस कमेटी के साथ में नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइट की रेगुलर मीटिंग्स हुई हैं। स्टाफ साइट का सेक्रेटरी होने के नाते बहुत सारे बैक ऑफिस भी जो है मीटिंगें हुई हैं और सीधे मीटिंगें भी हुई हैं। और जिसके आधार कितनी बड़ी जीत मानते हैं, कितनी बड़ी ये जीत मानते हैं आप? जिसके आधार पर जो हमारी मूल मांग थी कि हमारी सैलरी का आधा हमको पेंशन में दिया जाए और डीएनएस रिलीफ दिया जाए, वो सरकार ने माना है। फैमिली पेंशन को देने की बात सरकार ने मानी है। मिनिमम पेंशन देने की बात सरकार ने मानी है और जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको भी इसका लाभ देने की बात मानी है। तो ये बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, और कई लोग हैं यहाँ पे बात करने के लिए, उनसे हम जानने की कितनी बड़ी जीत मानते हैं आप? सर, ये बहुत बड़ी एक हिस्टोरिकल जीत है हम लोग के लिए और सभी के लिए ये जीत है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से IRF के नेतृत्व में, महामंत्री शिव कुमार जी के नेतृत्व में काफ़ी दिनों से लड़ाई चल रही थी और इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई संघर्ष, जैसे आप रामलीला मैदान हो या जंतर मंतर हो, बहुत बड़ा चाहे स्टेट लेवल पे उस पर किया गया। और आज हमें खुशी है कि हमारे महामंत्री जी के शिव कुमार मिश्रा जी के नेतृत्व में सरकार का ये बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलना चाहिए और अगर आपकी नौकरी 25 साल पूरी होती है तो 50% आपको पेंशन मिलेगा। कितनी बड़ी जीत आप लोग मानते हैं? बहुत बड़ी जीत है। इससे बड़ी जीत तो हमने इतिहास में कभी देखी नहीं। हमारे GS जनरल सेक्रेटरी AIRF शिव कुमार मिश्रा जी की मेहनत 20 साल 25 साल लगे तब इस कामयाबी पे पहुंचे हैं। इनके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे मिश्रा जी का। कॉमरेड SG मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और मोदी ठीक है लोमस, आपने लोगों से बात करी, सभी लोग अपनी खुशी को व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन अब दिल्ली से हम लखनऊ चलते हैं। राघवेंद्र के साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। राघवेंद्र, देखिए, सीधे तौर पर 23 लाख लोगों को फायदा पहुंच रहा है और मोदी सरकार के इस कदम से लोगों में कितनी खुशी है वो दिख भी रहा है। यानी कि मिनिमम 10 साल आपको नौकरी करनी होगी और फिर पेंशन 10,000 रुपए आपकी कंफर्म है। लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, कितना लंबा इंतजार पूरा हुआ और मोदी के इस कदम को कैसे देख रहे हैं?
देखिए मेरे साथ कुछ सेंट्रल एम्प्लॉई ही हैं, यानी कि डाक विभाग के पोस्टल डिपार्टमेंट के सेंट्रल एम्प्लॉई हैं जो केंद्रीय कर्मचारी कहलाते हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने कल यह फैसला लिया कि जो पेंशन स्कीम जो रुकी हुई थी, यानी नए नाम से आई है लेकिन वह पेंशन स्कीम जारी होती है। कहते हैं कि इन लोगों के बुढ़ापा के मेन सहारा होता है, वह एक लाठी होती है और जो एक बहुत ही ज़्यादा इनके लिए लाभदायक होती है। वो स्कीम शुरू हुई है। मैं इन लोगों से जानना चाहूँगा, कल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्कीम आप लोगों के लिए दी है, पेंशन स्कीम जो शुरू की है, कैसे आप देखते हैं? हम लोग के लिए या समाज के लिए बहुत अच्छी चीज़ काफी है। वर्षों से मांग भी आप लोग कर रहे हैं। बीच में बंद हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार का ये प्रयत्न रहा कि दोबारा फिर इसको चालू किया जाए और लोगों को इससे बहुत सुविधा मिलेगी। क्या कहेंगे सर, किस तरह की राहत मिली है? अरे बहुत बड़ी राहत है। आप समझ लीजिए कि इससे बहुत लोगों में बहुत नाराज़गी थी सरकार के खिलाफ। फिलहाल इस सरकार के खिलाफ कुछ ज़्यादा ही थी। कहते हैं बुढ़ापा बहुत बड़ा सहारा होती है पेंशन। हाँ, बुढ़ापा बहुत ही बड़ा सहारा होता है। इतनी सेवा देने के बाद आदमी को जो है ये सब पेंशन बहुत ज़रूरी होती है सर, सबको मिलती है। तो 60 साल हम सेवा करते हैं, उसके बाद जो है बेसहारा हो जाते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा बहुत दुख था की बात है। काफ़ी वर्षों से भाई साहब इसके लिए लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे ओपीएस की बात हो चाहे एनपीएस की बात हो, लेकिन अब गवर्नमेंट जो नई स्कीम आप ये लाई है, आप इसको किस तरह देखिए? सर देखिए, हम लोग का मांग तो पुराना पेंशन स्कीम ही है, लेकिन ये है कि ये जो पेंशन आई है, कल जो घोषणा किया गया कैबिनेट में, कुछ मरहम लगाने का काम करेगा, लेकिन हम लोग का मांग ओल्ड पेंशन ही है और वही बेस्ट है। बाद में कि ये है कि कुछ ना कुछ राहत देने का काम किया गया है मोदी जी सरकार के द्वारा। क्या कहेंगे भाई साहब? ये जो गवर्नमेंट का ये जो कदम है, यूनिफाइड पेमेंट पेंशन स्कीम जो लेके आए हैं, ये इसका स्वागत तो करते ही हैं, लेकिन जो मांग है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की ही रहेगी, क्योंकि इसमें एनपीएस से कुछ बेटर है, लेकिन ओपीएस के बराबर नहीं सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और ये जो हो सकता है कि इसमें और सुधार हो भविष्य में धीरे धीरे और ओपीएस के जैसा ही व्यवस्था मिल जाए। ये तो अभी शुरुआत है, इसका तो वेलकम मेरे ख्याल से होना चाहिए। तो अभी स्टार्टिंग में यही कहना चाहेंगे, अभी तो सिर्फ ये एक प्रेस रिलीज है। जब ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट आए तब इसकी शर्तें सारी पता चलें और सारी जो कंडीशंस हैं वो जब पता चलेंगी तभी इसके बारे में प्रॉपरली कहा जा सकता है। अभी गजट भी नहीं रिलीज़ किया गया है, तो सारी शर्तें अभी इस बारे में नहीं पता हैं कि क्या रहेंगी। और जितना अभी तक प्रेस रिलीज के माध्यम से पता चला है उसमें यही है कि ये एनपीएस से बेटर है। केंद्रीय मंत्री ने पूरी तरह से घोषणा किया है, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है इसको। नहीं, देखिए बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं जो कि एक बार में नहीं समझाए जा सकते। क्या कहेंगे, आप भी एक युवा हैं और आप भी आपको पेंशन मिलेगी तो कैसा लगेगा आपको? जी हमें बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा है, इसके लिए लोग आंदोलन कर रहे थे? जी हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा स्कीम जी, अच्छी स्कीम है। हालांकि स्वागत तो सभी ने किया है, पेंशन स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाई है, मोदी सरकार लाई है, लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि इसमें अभी और लाभ देने की आवश्यकता है, ओपीएस जैसे स्कीम की आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जो ज्यादातर सरकारी कर्मचारी हैं वो इससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मोदी की गारंटी यानी अब पेंशन की भी गारंटी, क्योंकि पहले से बेहतर प्रावधान किए गए हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाने की कोशिश करते हैं ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में आखिरकार अंतर क्या है। देखिए, ओपीएस में आखिरी वेतन की 50% पेंशन का प्रावधान था और एनपीएस में निवेश के आधार पर पेंशन का प्रावधान है। तो वहीं यूपीएस की अगर बात करें तो आखिरी वेतन की 50% पेंशन का प्रावधान इसमें किया गया है। ओपीएस में सिर्फ सरकारी कर्मचारी शामिल थे, वहीं सरकारी निजी कर्मचारी शामिल एनपीएस में किए गए हैं। तो वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और अंतर आपको बताते हैं। ओपीएस की अगर बात करें तो इसमें सिर्फ सरकारी कर्मचारी शामिल, जैसे कि हमने आपको बताया, क्योंकि हम इनके बीच का अंतर आपको समझाने की कोशिश करें। कर्मचारी का कोई योगदान नहीं है, ओपीएस में यह प्रावधान था, जबकि एनपीएस में कर्मचारी का 10% योगदान का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का 10% का योगदान रखा गया है। ओपीएस में सरकार करती थी सारा योगदान, तो वहीं एनपीएस में सरकार देती है 14% का योगदान। वहीं यूपीएस में जो प्रावधान किया गया, सरकार अब 18.5% का योगदान देगी, यह प्रावधान किया गया है। ओपीएस में डीएनएस रिलीफ का प्रावधान था, डीएनएस रिलीफ का प्रावधान एनपीएस में नहीं है, तो वहीं यूपीएस में डीएनएस रिलीफ का प्रावधान होगा, यह प्रावधान इसमें किया गया है। ये तीनों का अंतर हम आपको समझाने की कोशिश करें कि आखिरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों बेहतर है। ओपीएस में 20 साल नौकरी पर 50% पेंशन का प्रावधान था, एनपीएस में रिटायरमेंट पर 60% एकमुश्त राशि और बाकी 40% पेंशन के लिए फिक्स किया गया है। तो वहीं यूपीएस में 25 साल नौकरी करने पर 50% पेंशन का प्रावधान दिया गया है, यानी फाइनेंशियली सरकारी कर्मचारियों को सिक्योर किया गया है मोदी की इस स्कीम के चलते। बिल्कुल। और
दिल्ली से लोमस हमारे संवाददाता बने हुए हैं, उनके साथ वो सरकारी लोग भी हैं जो कि नौकरी करते हैं सरकारी विभाग में। लेकिन लोमस, एक और बड़ी खबर ये है कि 2004 के बाद जितने भी सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही इनके पास विकल्प है ओपीएस, इसके अलावा यूपीएस और एनपीएस को चुनने का, यानी कि किसी को भी